जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर 12 मई से लेकर 30 मई तक का 2025 का करेंट अफेयर करेंगे, पूरा देखेंगे। तो टाइम के देखते हुए फटाफट करेंगे जितना कम समय में हो सके और हम लोग का रिवीजन भी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि वीडियो में कोई ऐड या प्रचार कहीं भी नहीं आएगा। फुल वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद को जोड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान किया है। भूटान किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? तो भुवन रिभु है। भुवन रिभु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षक प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली सरकार। अगला देखते हैं, 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव का शुरू कहाँ हुआ? फ्रांस में। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण दूसरे में भारत कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है तो 23 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवासी प्राप्त करने के लिए चलिए अगला प्रश्न है, 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवासी प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 वर्ष कर दिया गया है। 10 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है इजराइल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 मई 2025 को दुनिया के पहली वाणिज्य स्तर का ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। भारत के बनने मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी.आर. गवई। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का 6ठे सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? देश का 6ठे सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 मई 2025 को ब्रिक्स CCI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
हरिवंश चावला को 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश के हिस्सा है? तो फ्रांस देश के हिस्सा है न्यू कैलेडोनिया द्वीप। अगला प्रश्न है 15 मई 2025 को देश में समावेशी शिखर सम्मेलन भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है 15 मई 2025 को किसे ट्यूटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसे ट्यूटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। कितना पदक जीता है? तो टोटल 158 पदक जीता है, जिसमें से 58 स्वर्ण पदक है, रजत पदक 47 है, तो कांस्य पदक पर कितना से निकल जाएगा? 53। अगला देखते हैं 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर कहाँ शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? पुष्करलू कुंभ तो तेलंगाना में। पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना। ला लीगा खिताब किससे संबंधित था? फुटबॉल से। अगला है 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज। अगला प्रश्न है 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है तो असम सरकार ने किया है। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 को स्थापित हुआ। 16 मई 1975 36वां संविधान संशोधन। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई। ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू की है तो यूएई। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो काशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किस राज्य की सारंगी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है तो पश्चिम बंगाल में। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसरापा चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तसरापा चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है तो हिमाचल प्रदेश। 16 मई 2025 को किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो तमिलनाडु के। एल.आर. श्रीहरि कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति श्रीलंका। 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील। क्या नाम है? मारियांगेला हंगरिया कहाँ के हैं? ब्राजील के। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है इनको। अगला है 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। 17 मई 2025 को 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो चमोली। पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सगरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में। सगरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। एक देश एक धड़कन तो संस्कृति मंत्रालय ने। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? दुबई में किया है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुआ है? तो नाइजीरिया में। लासा बुखार से 138 लोगों की मौत हुई है तो नाइजीरिया में। 17 मई 2025 को किस देश के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल के। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो की कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 17 मई 2025 को किसने सुपर शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो चेन्नई। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? कांगो।
18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का एलिज रैंडमा मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिस रैंडमा। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना किया गई है? एकीकृत एक्वा पार्क त्रिपुरा। 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। सैफ अंडर 19 भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जन की एक टीम ने दुनिया के पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। किस देश के सर्जन की एक टीम ने दुनिया की पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका। 18 मई 2025 को किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो IIT मुंबई। 18 मई 2025 को भारतीय सेना ने NDRF के मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो असम में। राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में। NDRF के भारतीय सेना ने। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? केरल। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है केरल। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजित की गई है? कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोगला बीच द्वीप पे। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिविये रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा में। ऑपरेशन ओलिविया कहाँ आयोजित किया है? उड़ीसा में। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में समान। 19 मई 2025 को जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन की प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को। जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन को प्रमाण पत्र का योगदान मिलना है? तो भारत को। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। 19 मई 2025 को किस IIT ने हाई स्कूल के लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? मेंटरशिप शुरू किया है? तो IIT दिल्ली। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अलकराज। 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्माता के कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 17.81। 19 मई 2025 को DPIIT ने
क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू करने को किया है तो उत्तर प्रदेश। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज की गए हैं? तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत का अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत का योगदान है मत्स्य में? तो 9%। बीस मई 2025 को कहाँ सिरोही लिली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, चाहे मनाया जाता है? तो मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में। E0 FIR पहल की घोषणा की है तो दिल्ली में। चाचा मेरा माउंट लेवोटोविलाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। लेवोटोविलाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एगोरेटर नीति अधिसूचित की है? एगोरेटर नीति सूची की है तो महाराष्ट्र। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4%। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। तेईस मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड़पी जंगलों के वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। 13 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केज सेम्बिरिंग कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग के मतदान केंद्र पर मतदाताओं का अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की गई है? तो 1200। 23 मई 2025 को कौन सा एनडीबी का नौवां सदस्य बना है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नौवां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम से चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है? तो मॉरिशस को। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। 24 मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो। 24 मई को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन सी रहा है? मणिपुर। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक, 3 कांस्य पदक, कुल कितना पदक जीता है? तो 14 पदक। 14 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक
कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। व्यापार मंत्रियों की ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। 24 मई 2025 को नीति आयोग ने 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। 24 मई 2025 को 18वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में पालेम डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही। कौन सा फिल्म? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। 24 मई 2025 को शहर में भारत के लिए AI आधारित इनोवेटिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। यूथालिना मलकाना तितली की खोज की गई है नई प्रजाति की, तो अरुणाचल प्रदेश में। 26 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुशोसिनस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 25 मई 2025 को किस देश ने फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव का शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ईरान। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली और रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? विराट कोहली और रोहित शर्मा। 25 मई 2025 को कौन से देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइडेक गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में। साइडेक गार्डन का स्थापित किया गया हल्द्वानी में। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो जो रूट इंग्लैंड की है। 26 मई 2025 को RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है। 26 मई 2025 को किस देश ने ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब। ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब। 27 मई 2025 को किसने ATP टूर का 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। 27 मई 2025 को इंडिया टीम के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभम गिल मिला है। टीम इंडिया के नए टेस्ट के कप्तान कौन बने? शुभम गिल। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। चलिए अगला प्रश्न है। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। 28 मई 2025 को 100वां विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? खुशी मौनी। 28 मई 2025 को किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर
नामित किया गया आदर्श मंदिर नामित किया गया है असम। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च की है? तो भारत। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है आंध्र प्रदेश। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? कहाँ के राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात को। 30 मई 2025 को बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के छोंजिंग आंगमो। 30 मई 2025 को स्पीशीड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय स्पीशीड योजना 2025-26। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तीस मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार बनना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है मातृत्व अवकाश अधिकार। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए